कि हम ऑनलाइन लेन देन नहीं करेंगे। साइबर फ्रॉड को लेकर इस तरह की स्थितियां बन रही, जिला प्रशासन उसमें किस तरह का एक्शन है? देखिए, इसमें जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड की शिकायत आती है, लगातार पुलिस की तरफ से बहुत त्वरित कार्रवाइयां करी जा रही हैं। शासन इसको लेके बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से यूपीआई पेमेंट को लेके कुछ इस तरीके से चीज चल रही है, लेकिन एक या दो ट्रांजैक्शन के कारण पूरी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को या यूपीआई को ये कह देना कि वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है गलत है। हम लोगों को जागरूकता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए, और अगर कोई भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या व्यापारी से बात की जाएगी क्योंकि उन्होंने पोस्टर लगाए हैं दुकानों पर कि अब हम यूपीआई पेमेंट नहीं? निश्चित रूप से एक टीम भेज के हम लोग उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत आवश्यक है। उसमें अगर किसी तरीके की कमियां हैं या उसमें किस तरीके की समस्याएं हैं तो उनको अवश्य दूर किया जाना चाहिए, लेकिन उसको निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा पार्थ जी, ये बताइए कि आपका व्यापार काय का है और क्या हुआ था जो आपने भी निर्णय लिया कि यूपीआई से ट्रांजेक्शन नहीं किया? जी, मेरा रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है इंदौर में, और कुछ 5 दिन पूर्व मेरे को पता चलता है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया। और अकाउंट ब्लॉक्ड होने की वजह जब मैंने जानना चाही तो बैंक से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साइबर फ्रॉड के चलते आपका अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, और वो भी ब्रांच द्वारा नहीं किया गया है, वो एचओ द्वारा होता है, जो ब्रांच को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि साइबर फ्रॉड कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कौन सा ट्रांजेक्शन में हुआ है। तो हाल फिलहाल अभी मेरे को उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, और मैंने डी फ्रीज और अनलॉक कराने के लिए भी एप्लीकेशन के लिए उनसे पूछा कि किस रूप से हो पाएगा, पर हाल फिलहाल जो है अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार की मिल नहीं पाई कि कैसे ये अनलॉक होगा। अच्छा, इससे पहले भी हुआ है क्या? नहीं, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, और हम लोग आज तक जो अभी व्यापार कर रहे थे वो 99% जो है वो यूपीआई के माध्यम से ही हो रहा था, क्योंकि एक इजीएस्ट मोड हमको मिल चुका था व्यापार करने के लिए। कस्टमर के लिए भी आता है, कस्टमर खरीदारी करता है और पेमेंट यूपीआई से कर देता है इजीली। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप बता रहे, कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जो पैसा न लाते हुए यूपीआई के सहारे आते हैं, तो कुछ ग्राहकी पे भी असर पड़ा है आप? जी, ग्राहकी पे तो बेशक थोड़ा असर तो होता ही है, क्योंकि ग्राहक इस मूड से आता है कि भाई हमारे पास ई वॉलेट है या अकाउंट में बैलेंस है ही, तो जितने की परचेसिंग चाहे उतने की कर सकते हैं। पर यहाँ आके मालूम पड़ता है कि भाई अभी यूपीआई हम लोग हमारी स्थिति हम बताते हैं, परिस्थितियां बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो खैर कस्टमर इस चीज को समझ रहा है कि भाई ये एक अहम बात है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट से। तो कस्टमर जो है वो कार्ड पेमेंट, कार्ड स्वैप करने में ज्यादा भरोसा कर रहा है इस समय में। तो पूरी तरीके से यूपीआई बंद कर रखा है अभी आपने? जी, अभी अस्थायी रूप से जब तक इस चीजों का निराकरण नहीं निकलता और सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से इन चीजों पे, तब तक के लिए हमने बंद किया है। इसका नाम होगा पार्थ जैन। विपाशा कमलेश परमार। विपाशा जी, बताइए, आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पोस्टर आपने देखा है, कुछ खरीदी करने आए थे आप? हाँ, तो यहाँ यूपीआई से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है? हाँ, खरीदी तो करना ही थी, और पूरा प्रॉपरली मैं ऑनलाइन पे ही डिपेंड होके आई थी। मैं कैश बिल्कुल लेकर ही नहीं आई, और यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑनलाइन नहीं ले पाएंगे, तो थोड़ी सी परेशानी तो हुई है। लेकिन फिर शॉप के ऑनर से पता चला कि ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस हो गई है, यहाँ पे इतने ब्लॉक हो गए अकाउंट्स। तो फिर उसका जब तक कुछ निराकरण नहीं निकलता है तब तक ठीक है, हम भी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे और कैश लेकर आएंगे। आपका नाम बताइए। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो दुकानों पे जो पोस्टर लगाए हैं साइबर फ्रॉड की संभावना चलते यूपीआई का ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, क्या कारण है? कारण बहुत स्पष्ट था कि हमारे 25 से ज्यादा खाते ब्लॉक किए गए हैं, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो बिजनेस बैंकिंग से करता है, और हमारे लिए बहुत मुफीद है। जिंदगी में हमने अपने व्यापार को सुरक्षित देखते हुए हमने यूपीआई की तरफ बढ़े थे, चूंकि फैक्ट नोट का एक सीजन चला था। फैक्ट नोट के वजह से हमने यूपीआई को अडॉप्ट किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना थी कैशलेस व्यापार हो, ज्यादा से ज्यादा खजाना बढ़े और सुरक्षित व्यापार हो। हम सुरक्षित व्यापार को मान के यूपीआई की तरफ बढ़े हैं, और यूपीआई व्यवसाय के लिए तो बेहतर है। लेकिन अभी इन दिनों साइबर फ्रॉड जो एक सिलसिला चालू हुआ, जिसमें अगर कोई राशि फ्रॉड की अगर कोई कस्टमर के माध्यम से हमारे खाते में आई है तो वो राशि फ्रीज होती है, ना कि खाते फ्रीज होते हैं। अभी बैंकों ने खाते फ्रीज किए हैं। खाते फ्रीज करने से हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग व्यापार जो होता है एक चेन कड़ी का हिस्सा होता है। मेरे को पेमेंट आया, मैंने आगे चेक दिया, चेक अगर बाउंस हो गया तो आगे की सारी कड़ियां टूट जाएगी, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। आखिरकार एक दो व्यापारी का नहीं, 25 व्यापारी का ये सिलसिला हुआ, तब हमने ये निर्णय लिया है। और इस निर्णय के लेने के पीछे भारी मन से हम भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते थे कि इसका कोई हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं कि जहां जाके हम दरखास्त देते।
दरखास्त देने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही थी। बैंकों से हम बात करते, बैंक हमारे को कहती है कि आरबीआई के निर्देशन में और साइबर क्राइम पुलिस ने ये बंद कराया जाता। हम लोग परेशान हो गए। हमने ताकि सबसे ज्यादा बेहतर तरीका हमने ये माना कि हम अपनी दुकान से प्रोटेस्ट कर दें और प्रोटेस्ट से सरकार का ध्यान आकर्षित करें। ध्यान आकर्षित कराना हमारा मकसद है। हम यूपीआई के कतई खिलाफ नहीं है। यूपीआई के माध्यम से हम व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए जो सेफ्टी पॉइंट के हिस्से हैं उनको शासन लाए और उनको वो व्यापार तो हमारा हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन यूपीआई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं इस समय में कि खतरनाक साबित हो रही है। अच्छा, ऐसे कितने व्यापारी हैं आपके साथ में जुड़े हुए हैं जो? इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के 650 व्यापारियों ने ये फैसला लिया है। अभी सराफा एसोसिएशन से सियागंज एसोसिएशन इन लोगों से बात हुई है, वो लोग भी इस प्रिकॉशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सुनवाई बहुत जल्द, मुझे लगता है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि यूपीआई एक बहुत बड़ा पेमेंट खजाना भरने वाली हिस्सा है। आज 650 दुकानों से अगर पेमेंट नहीं जा रही है यूपीआई की, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि बैंकों की क्या स्थिति हो जाएगी। पैसा बहुत बड़ी चीज है, बैंकों के खजाने में जाता है। ग्राहक आता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जेब में पैसा न लाते हुए यूपीआई के सहारे आते हैं, तो उनके साथ? हाँ, ग्राहक को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राहक को बताते हैं कि हमारे साथ अगर ये हुआ है, कल आपके साथ भी हो जाए और आपके खाते बंद हो जाए। ग्राहक समझ रहा है। ग्राहक हमारे अनुभव को देख के या तो कैश करता है या क्रेडिट कार्ड से करता है, या अपने किसी परिजन को पैसा नहीं लेके आया तो बुला के और पैसा दे रहा है। अच्छा, आपने किसी अधिकारी वगैरह, किसी प्रशासनिक अधिकारी से किसी से बात की थी इस विषय पर? हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमारा जो एक मातृ संगठन है अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसके माध्यम से सांसद जी से बात हुई। सांसद जी की शायद अधिकारियों से, और आरबीआई को हमने आरबीआई को मेल भी किया है, सांसद जी को भी एक ज्ञापन दिया है। वित्त मंत्री तक हमारी बात पहुंचाने के लिए उनको अधिकृत किया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.